आज बात करते हैं एक ऐसे दूर दराज के भारतीय गांव की, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ एक ही नियम चलता है और वो नियम जानलेवा है। कहानी की शुरुआत होती है एक चेतावनी से। मनीष अपने दोस्त गौरव से कहता है, पहाड़ी गांव में बहुत ध्यान से रहना होगा तुझे। ये शब्द तब कहे गए जब वो दोनों उत्तराखंड के एक बिल्कुल सुनसान गांव जा रहे थे, और यहीं से आप कह सकते हैं उस खौफ की नींव पड़नी शुरू हो गई थी। तो असल में ये कहानी एक टकराव की है। एक तरफ है गांव वाले और उनका सदियों पुराना गहरा विश्वास, और दूसरी तरफ है शहर से आया एक लड़का और उसका मॉडर्न तार्किक दिमाग। देखिए, गौरव का लॉजिक बड़ा सीधा था। वो सोचता था कि भाई, शिमला और मसूरी जैसे शहर शाम 7 बजे के बाद एकदम सेफ हैं, तो ये छोटा सा गांव क्यों नहीं हो सकता। उसके लिए ये सब बातें बस अंधविश्वास थीं। लेकिन गांव वालों के लिए ये कोई अंधविश्वास नहीं था। ये एक ऐसा नियम था जिसे कोई नहीं तोड़ता। शाम 7 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं। और ये विश्वास कितना गहरा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। जैसे ही वो गांव पहुंचे, मनीष की मां ने उनकी आरती उतारी। ये कोई स्वागत की रस्म नहीं थी, ये एक तरह का रक्षा कवच था, बुरी ताकतों से बचाने के लिए। पर गौरव, उसने तो खुलेआम इसका मजाक उड़ा दिया। बोला, ये तो हद से ज्यादा अंधविश्वास है। तो सवाल ये था कि आखिर इस डर की जड़ क्या है। इसका जवाब दिया मनीष के छोटे भाई राहुल ने। उसने उन्हें एक कहानी सुनाई, भूतों की बारात की। एक ऐसी बारात जो रात के अंधेरे में निकलती है और जो भी उसे देख लेता है उसे अपने साथ ले जाती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये उस गांव का सबसे बड़ा सच, सबसे बड़ा खौफ था। और बस यहीं से कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां सब कुछ गलत होने वाला था। गौरव ने फैसला कर लिया कि वो इस अंधविश्वास को तोड़ेगा, वो सबको गलत साबित करके रहेगा। शाम के 7 बज चुके थे। पूरे गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जैसे सब कुछ थम गया हो। लेकिन गौरव के लिए यही वो वक्त था जब वो शहर के नियमों को इस गांव पर लागू करने वाला था। ये एक सीधी चुनौती थी। अपने दोस्त के भाई राहुल पर तंज कसते हुए उसने कहा, क्या मजाक है, यहाँ हम इंसानों की शादियां नहीं हो रही और भूत बारात निकाल रहे हैं। उसके इस मजाक में एक तरह का घमंड था। उसे क्या पता था कि यही मजाक उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक और आखिरी फैसला साबित होगा। तो उसने क्या किया, अपना फोन हाथ में लिया और देर रात घर से बाहर निकल गया। उसका प्लान सिंपल था, एक वीडियो बनाएगा, सबूत इकट्ठा करेगा कि देखो सब कुछ कितना सेफ है, और फिर अगले दिन गांव वालों का मजाक उड़ाएगा। और अब शुरू होता है खौफ का वो सिलसिला जिसने गौरव के सारे तर्कों, सारे आत्मविश्वास को एक एक करके तोड़ दिया। पहले तो उसे कुछ अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दी, ऐसी आवाजें जो कानों के पर्दे फाड़ दें। फिर उसने एक कुत्ते को देखा। जैसे ही वो उसके पास गया, कुत्ता आंखों के सामने से गायब हो गया, और फिर दोबारा दिखा और फिर गायब। और सबसे खौफनाक, उसे एक आदमी मिला जिसने उसे बारात के बारे में चेतावनी दी, और फिर उस आदमी का चेहरा मोमबत्ती की तरह पिघलने लगा। जरा सोचिए गौरव की हालत। वो बुरी तरह डरकर भागा, लेकिन वो पिघलते चेहरे वाला आदमी पागलों की तरह हंसते हुए उसके पीछे पीछे दौड़ता रहा। कभी गायब हो जाता तो कभी अचानक सामने आ जाता। गौरव भागता रहा। आखिर में उसे जान बचाने के लिए झाड़ियों में छुपना पड़ा। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, जहां गांव की वो पुरानी कहानी एक भयानक हकीकत बनकर गौरव के सामने आ खड़ी हुई। झाड़ियों में छिपा हुआ गौरव अचानक एक शादी के बैंड की आवाज सुनता है। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद मदद मिल जाएगी। वो बाहर निकलने ही वाला था कि उसे राहुल की चेतावनी याद आ गई। उसे समझ आ गया, ये कोई इंसानी बारात नहीं है, ये भूतों की बारात है। और फिर जो उसने देखा वो शायद ही कोई अपनी आंखों से देखना चाहेगा। उन बारातियों के चेहरों से मांस फटा हुआ था, आंखें बाहर निकली हुई थी, पैर पूरी तरह से पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, और हर एक चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। और फिर वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। उस बारात में से एक ने अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें सीधी गौरव की आंखों से मिली। उसने गौरव को देखकर एक भयानक मुस्कान दी, और बस गौरव चीखा और वहीं बेहोश हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
असली खौफ तो अगली सुबह का इंतजार कर रहा था। जो सुबह हुई वो उस रात से भी कहीं ज्यादा भयानक थी। जब मनीष और गांव वालों ने उसे खोजना शुरू किया तो गौरव एक पेड़ से लटका हुआ मिला। उसका शरीर बुरी तरह से मुड़ा हुआ था, हाथ पैर पीछे की तरफ, और आंखें गायब थी। उसकी जेब में उसका फोन मिला और उस फोन में उस रात की पूरी घटना रिकॉर्ड हो चुकी थी। मनीष बस यही कहता रह गया, मना किया था मैंने कि 7 बजे के बाद बाहर मत निकलना। काश काश तूने मेरी बात सुन ली होती। ये सिर्फ एक दोस्त का अफसोस नहीं था, ये उस चेतावनी की गूंज थी जिसे अनसुना कर दिया गया था। तो आखिर में एक सवाल बचता है, जब कोई चेतावनी, कोई नियम सदियों से चला आ रहा हो तो क्या वो सिर्फ एक अंधविश्वास होता है, या फिर लोक कथाओं और हकीकत के बीच कोई ऐसी महीन रेखा है जिसे हम शहर वाले शायद कभी समझ नहीं सकते? इस पर जरा सोचिएगा।